नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमें मौका मिला है कि हमारे बीच हमारे साथ मनोरमा जी उपस्थित हैं हमारे जीवन वृक्ष कार्यक्रम में, चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोरमा जी। और आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले दिनों हमने इनके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की हैं। एक बहुत ही विशेष विषय पर हमने चर्चा की और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पसंद आया होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक हुआ होगा। तो आइए आज हम एक बार फिर से और बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो विषय है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हम उस विषय की ओर आज हम चलते हैं और उस विषय पर बातचीत करते हैं। और वह विषय है बच्चों से संबंधित वो विषय है, बाल शोषण पर आधारित वो विषय है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं हमारा देश हर प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा परिवार, हमारा समाज, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम बच्चों पर ध्यान देते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमारे समाज, परिवार या देश में उनकी स्थिति आज भी बहुत ही दयनीय है। और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत तरह से शोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। और जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में हमने यह जाना था कि हमारी जो बहन है मनोरमा जी, वो समाज के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही समर्पित जीवन जी रही हैं। उनके बीच में रह कर के और उनके लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में भी हमारे बच्चे किस किस प्रकार से शोषित किए जा रहे हैं या किस किस प्रकार से उन पर प्रताड़ना हो रही है, किस किस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये समय है मनोरमा जी का कि आप हमें बतलाएं, हमारे दर्शकों को बतलाएं कि आज भी बच्चों के लिए किस प्रकार से आज वे शोषित किए जा रहे हैं और आगे हमें किस प्रकार से उनका ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से जीवन वृक्ष द्वारा मुझे ये अवसर देने के लिए, क्योंकि बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर के काम करते हुए मेरा बहुत लंबा अनुभव हो गया, अराउंड 24 इयर्स हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही कमज़ोर तबका हमारे सामने आता है। एक तो शारीरिक रूप से वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका मानसिक भी विकास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो और दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो समाज का एक ऐसा वर्ग है, ये आधी आबादी अगर हम देखें तो बच्चों की है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। और शायद इसलिए हम गौर करते हैं कि बच्चों की आवाज़ को कोई बहुत सुनता नहीं है, या फिर कई चीज़ों में उनकी हर बातों को, अगर परिवार में भी कोई निर्णय होता है तो कई बार जैसे बड़े लोग कहते हैं चुप करो तुम बच्चे हो, या फिर गांव के स्तर पर कोई अगर मीटिंग्स चल रही है, वहां पर अगर बच्चा अपनी कोई विचारों को देना चाहता है तो चुप करो तुम अभी बच्चे हो। तो ऐसे में क्या होता है ना, वो बच्चा उसी समय से लगता है कि मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, और वहीं पर उसके अंदर एक हीन भावना जैसा उत्पन्न होने लगता है। और जहाँ तक हम अपने समाज की बात करते हैं तो बच्चों का अगर शोषण की बात करते हैं ना, तो एकदम अब थोड़े से आप निकल जाइए तो देखिए कोई छोटा बच्चा है, वो अपने घर के लिए श्रम कर रहा है, और तो जिसको हम लोग बाल मजदूरी के रूप में जानते हैं, चाइल्ड लेबर है। आज भी हमारे समाज में बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो एक चाइल्ड मैरिज भी, बाल विवाह एक बड़ा अभिशाप के रूप में बच्चों के बीच में है। ट्रैफिकिंग, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, ट्रैफिकिंग की समस्या, हमारे क्षेत्र से कई बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं क्योंकि चीप लेबर के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है। बेगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े शहरों में एक बड़ा गैंग काम करता है जो बेगिंग का काम कराता है, और बच्चे को सर्टेन ये में, तो बच्चों के बीच में ये तो समस्याएं हैं ही। आज भी अशिक्षा, कई अभी रिसेंटली ही हम लोग देख रहे थे, जिन भी स्कूलों में हम लोग एक सुरक्षित गांव कार्यक्रम, सेव विलेज प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बच्चे ड्रॉप आउट आज भी हैं।
स्कूल में लिखा तो रहता है कि जी, सभी जी। बच्चे नामांकित है, पर लेकिन- ऐसा नहीं है। जी जी कई बच्चे घर के जो कैटल्स हैं उनकी देखरेख करना है, हाँ। अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करना है, माँ बाप अपने इकोनॉमिक कंडीशन की बेहतरी के लिए वो काम बाहर करने चले जाते हैं, जी। तो जो बड़ी बहन है या बड़ा भाई है तो अपने जी, जी। छोटे भाई बहनों की, तो वो भी एक तरह से हाँ। घर का जिम्मेदारी, हाँ, जी, जी। छोटे से पीठ पर एक भाई और बहन की जी, जी। जिम्मेवारी हम सब जिम्मेवारी देख सकते ले- हैं। जी हाँ। और इसके अलावा भी देखिएगा कई माइनिंग इलाके में, चाहे वो स्टोन माइनिंग हो, माइका माइनिंग हो, बॉक्साइट माइनिंग हो, माइनिंग इलाके में भी हम देख रहे जी। हैं बाल श्रम के रूप में बहुत बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। जी, जी। होटल्स में देखिए, गराज में देखिए, तो बच्चों के साथ ना बहुत समस्या है। एक तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, जी। और इसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कई चीजों को कोविड आने के बाद कितनी सारी चैलेंजेस को फेस जी करना हाँ, पड़ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम उनकी लिस्टिंग लिस्ट करेंगे ना, बनाएंगे। तो हमको लगता है कि पूरी कॉपी भर जाएगी जी, बच्चों जी। की समस्याओं जी, से। जी, जी। तो एक हमारा बड़ा तबका जो आधी आबादी है वो कई समस्याओं से जूझ रही है। जी हाँ। तो इन समस्याओं का समाधान के लिए कैसे कैसे उपाय किए जा सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत ही कमजोर तबका है। जी हाँ, हाँ, जी बच्चों हाँ, का। जी। और मुझे लगता है कि इंसान हमेशा ना बच्चों के बारे में बहुत सोचता तो है, हाँ जी। लेकिन कई बार वो अपनी ज्वेलरी को ऐसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन बच्चों को ना किसी के भरोसे छोड़ के वो निकल जाते हैं। हाँ। तो वही लगता है कि कैसे हम अगर जी रहे हैं उनके लिए, अगर हम रोटियां कमा रहे हैं उनके लिए, तो हम उनको किन्हीं के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि महिलाओं के साथ बहुत हिंसा होती है ना, उसी तरह बच्चों के साथ मानसिक, शारीरिक, यौनिक हर तरह की हिंसाएं हो रही हैं। और बच्चा ना परिवार के जो माहौल है उससे भी बहुत तरह से हिंसा का शिकार होता है। कई बार पिता शराब पी करके आता है और माता पिता में कलह होता है, उसका भी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। अभी देख रहे हैं कि आप बच्चे को खुले कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चा कोई भी विक्टिम हो जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इन सब बातों को अगर हम सभी देखते हैं तो हमको लगता है कि बच्चों के लिए हम लोगों को स्पेशल प्रयास करने की जरूरत है और एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, चाहे घर में, स्कूल में, चाहे कई इंस्टीट्यूशन में। और मैं बता दूं कि हमारे यूनाइटेड नेशन ने UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स, हाँ, तो ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के ही बना था जी। और हमारे देश के द्वारा इसको 1992 ईयर में साइन भी किया गया। तो इसमें अगर बच्चों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, तो हमको लगता है उन अधिकारों की जानकारी थोड़ी जो अभिभावक के लेवल पर हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, या फिर जो समाज के अगुए हैं, या बच्चों जिन जैसे लोगों से इर्द गिर्द से घिरे होते हैं, वैसे लोगों को इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमको लगता है अगर उनके राइट्स की जानकारी, और हमारा संविधान भी बच्चों को बराबर का अधिकार देता है, तो उसको थोड़ा अधिकारों को समझने की जरूरत है, और उनके साथ साथ उनकी जिम्मेवारियों को भी, कर्तव्यों को भी। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी संस्था के माध्यम से किस प्रकार से ऐसे बच्चों की मदद कर रही हैं? एक तो होप की शुरुआत ही हुई थी बच्चों के सुरक्षा को लेकर जी, और शुरुआत के दौर से ही हमारी पूरी टीम एक बच्चों के लिए उनकी जो 4 मुख्य अधिकार है उसको हम लोग सुनिश्चित करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए लगातार प्रयासरत है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, गांव के स्तर पर हो या फिर पंचायत के स्तर पर। तो हम लोग हर लेवल पर उसकी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे होप के द्वारा जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे सेल्फ सपोर्ट से चलता है जी, अभी तक हमें कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे डोनर जो खुशी से हम लोगों को काइंड के रूप में, कभी कैश के रूप में हम लोगों को सहयोग करते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम सहयोग। लेकिन हमारे जो होप टीम के लोग हैं वो अपने जो सैलरी है उसका हिस्सा यहाँ पर डोनेट करते हैं, और उनसे हम लोग वैसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको हम लोग अगर टर्म यूज़ करें तो CNCP चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ऐसे विशेष देखभाल हेतु जो बच्चे हैं, और हमारे देश में ना ऐसे बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट
को भी लागू किया गया। जी। तो इसके लागू होने के बाद भी आज देखा जाए हर एक जिले में जिला बाल कल्याण समिति का गठन है, लेकिन आम लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, अपने अपने जिले में यदि कोई भी बच्चा खोया पाया कुछ भी है, आप इन्फॉर्म करें और ऐसे बच्चों को सुरक्षित माहौल दे, क्योंकि बच्चा सुरक्षित रहेगा तभी उसका सही विकास हो पाएगा। बिल्कुल। और एक तो बहुत छोटे समय में, जैसे हम किसी पौधे को देखते हैं, उसको सही समय पर अगर हम कोई खाद ना दे, उसको पानी सही समय पर नहीं दे, तो वो सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाता। तो वही है बच्चा के साथ भी, अगर वो छोटे में मालनरिस्ट हो जाता है जी, तो देखते ना उसका शारीरिक विकास हो पाता है और नहीं मानसिक। बिल्कुल। तो फिर वही है ना कि एक बीमार समाज वहां भी हम देखते हैं। जी। तो अगर हम एक सही में एक बेहतर समाज और सुरक्षित, तो बच्चों के साथ भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और मैं जीवन वृक्ष नाम से ही बहुत बड़ा अच्छा फील करती हूँ कि एक ऐसा वृक्ष बोलने से हम लोग हमेशा ऐसे पेड़ की परिकल्पना करते हैं जो छायादार है। तो ठीक उसी तरह ये जैसा इंटरव्यू हो रहा है, तो इससे मुझे लगता है लोगों को, आम लोगों को भी एक फायदा होगा। और वो क्योंकि छाया में हम जो रिलीफ फील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमको लगता है इन्फॉर्मेशन से, हाँ बिल्कुल। तो उस तरह से मिलने से बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत सचमुच में आप और आपकी संस्था बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और आपके जो ज्ञान है, आपने जो कुछ अभी तक अपने में आपने जो कुछ पाया है, उसको आप न सिर्फ अपने तक सीमित रखी हैं, लेकिन वो आप समाज में दे रही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये ईश्वर का भी बहुत ही बहुमूल्य वरदान जिसको हम लोग समझ सकते हैं। हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता है, हर कोई इतना कमिटेड नहीं होता है जो समाज के लिए सोचे, बच्चे के लिए सोचे। लेकिन फिर भी है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो करते आए हैं, और वर्तमान समय में आप जैसे लोग हैं। तो परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपकी संस्था के साथ में, उन बच्चों के साथ में जो आपके चरण में है, और एक सुरक्षित जीवन वो लोग जी रहे हैं। आप शायद कई एक तरह की परिस्थितियों से उन बच्चों को पाई हैं, और उनको सही रूप में कैसे विकसित होना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर जिस तरह से आप उनकी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और बच्चों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। और जितनी ज्ञान की बातें जो आपने कही पूरे देश के लोगों के लिए, जीवन वृक्ष चैनल आज YouTube ऐसा माध्यम है जिसको कि पूरी दुनिया के लोग देख सकते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों के बीच में, समाज हो या देश हो या परिवार हो, ऐसी बातों को हम रखें जिससे लोग स्वयं भी जागरूक हों। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बच्चे तो सचमुच में, एक बहुत ही प्यारा गीत मुझको याद आता है कि बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं, बच्चे तो अल्लाह की सूरत होते हैं। और अगर हम इनका ही ख्याल नहीं रखें, इनको ही हम सुरक्षित नहीं रखें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी कहाँ रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों और प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का यह इंटरव्यू भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और निश्चय ही आप अपने जीवन में यह निर्णय लें कि आप भी अपने जीवन में किसी भी बच्चे को, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, समाज के बच्चे हों, अड़ोस पड़ोस के बच्चे हों, अगर आप देखते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप कोशिश करें कि आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। मनोरमा जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जोहार।